ऑडियो 40 भारतीय संस्कृति का स्वरूप और उसकी विशेषताएं। जीवन जीने की कला का नाम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति से हमारा तात्पर्य उन मूलभूत विचारों से है जिन पर आचरण करने से मनुष्य सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान बन सकता है। मनुष्य के अच्छे बुरे संस्कार ही उसकी उन्नति और अवनति का कारण बनते हैं। अच्छे संस्कारों से मनुष्य में सद्भावना और सद्गुणों का विकास होता है। कुसंस्कारों की चपेट में मनुष्य पतन के गर्त में गिरता चला जाता है। संस्कृति मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों को निश्चित करती है तथा जीवन के आदर्शों को प्रकाश देती है। निष्काम भाव से पूर्णता की ओर बढ़ चलने की दिशा बताती है। जो सभ्य है वह सुसंस्कृत है। सभ्यता और संस्कृति परस्पर पूरक हैं। मनुष्य के अच्छे बुरे, शुभ अशुभ विचार उसकी सभ्यता के परिचायक होते हैं और व्यवहार उसकी संस्कृति का परिचय देते हैं। इस प्रकार एक ओर तो संस्कृति सभ्यता का परिणाम है और दूसरी ओर सभ्यता प्रत्येक समाज और राष्ट्र की संस्कृति का व्यवहारिक पहलू है। वस्तुतः संस्कृति ही किसी समाज या राष्ट्र की अमूल्य निधि होती है। इसी के आधार पर चरित्रवान व्यक्तित्व ढलते हैं जो प्रकाश स्तंभ की तरह सदैव जीवन के भटकावों में रास्ता दिखाते हैं। वह राष्ट्र सचेत होता है जिसमें बहुसंख्यक नागरिक चरित्रवान और सुसंस्कृत होते हैं। मनुष्य काल कबलित होते रहते हैं। समाज बनते और बिगड़ते रहते हैं, किंतु संस्कृति समय की गोद में पलती रहती है। वह अनेक उत्थान पतन, आघात अवरोधों के बीच से गुजरती है। एक लंबी यात्रा में उसका रूप निखर पाता है। स्नेह स्नेह उसके मूल्य इतने शाश्वत और प्रगाढ़ हो जाते हैं कि फिर बड़े से बड़े झंझावात भी इसे डिगा नहीं सकते। कितने ही क्रूर धर्मी शासकों ने भारत पर धावा बोला। वे राज्य तो कर गए पर भारत की संस्कृति में सेंध नहीं लगा पाए, बल्कि इसका गुणगान ही करते रहे और न जाने कितने तो इसी में समाविष्ट हो गए, इसी के रंग में रंग गए। इस महानता के कारण ही भारत की संस्कृति अजेय बनी रही। वस्तुतः संस्कृति किसी राष्ट्र का प्राण है। उसी से वह जीवंत और जागृत बनता है। किसी भी समाज और राष्ट्र की सामाजिक प्रथाएं, आचार विचार, व्यवहार, पर्व त्योहार, सामुदायिक जीवन का संपूर्ण ढांचा संस्कृति की नींव पर ही खड़ा रहता है। जब संस्कृति में विकृति आने लगती है तब उस राष्ट्र का आंतरिक और बाह्य ढांचा भी चरमरा जाता है। भारत की संस्कृति प्राचीन है। भारत से ही समूचे विश्व को आध्यात्मिक प्रकाश मिला है। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखित पुस्तक समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान इसकी साक्षी है। भारतीय संस्कृति के अवशेष आज भी समुद्र पार तक अनेक देशों में देखे जा सकते हैं। भारत में अध्यात्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। खान पान, सोना उठना बैठना, शौच, स्नान, यात्रा, विवाह, तीज, त्योहार, पर्व, उत्सव, जन्म, मरण, सबका आधार अध्यात्म ही है। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसमें अध्यात्म का समावेश न हो। जहाँ तक ईश्वर विषयक मान्यताओं का प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में किसी मान्यता का कोई प्रतिबंध नहीं है। मान्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
यह इसकी विशालता ही है कि यहाँ बहुदेववाद को भी स्वीकार किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी तौर तरीकों से कोई भी उपासना पद्धति अपनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। विशेषता यह है कि सब अलग अलग रास्तों से एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। किसी से किसी का कोई विरोध नहीं। प्राचीन तत्वदर्शी ऋषियों ने एक ऐसी विचार पद्धति और कार्य प्रणाली विकसित की थी जिसे अपनाकर मनुष्य स्वयं अमन चैन से रहकर अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की सुख शांति में भी वृद्धि कर सकता है। यह तत्व ज्ञान विश्व के लिए था। चूंकि इसका अन्वेषण भारत में हुआ, इसलिए इसे भारतीय संस्कृति कहा गया। भारत की यह संस्कृति किसी देश, जाति अथवा संप्रदाय तक सीमित नहीं है, अपितु मानव मात्र के लिए समान रूप से कल्याणकारी है। सुख शांति। भारतीय संस्कृति ने मनुष्य को इंद्रियों की उछल कूद और विषय वासनाओं की तृप्ति में सुख खोजने की झूठी तृप्ति से सदैव सचेत किया है। उसने वस्तुओं में सुख खोजने की अपेक्षा आंतरिक सुख संतोष के ऐसे पाठ पढ़ाए हैं जो उसे भौतिक सुख की अपेक्षा आंतरिक आनंद उपलब्ध कराने में सहायक हुए हैं। उसने सुख का आधार वस्तु नहीं बल्कि व्यक्ति की अंतः स्थिति को माना है। वस्तुतः सुख मनुष्य की वह आंतरिक स्थिति है जो उसे वर्तमान से संतुष्ट पर भावी विकास के लिए संघर्षशील बनाती हुई उसमें आंतरिक श्रेष्ठता बढ़ाती है। इस मनः स्थिति के कारण ही वह मृगतृष्णा के भटकाव से बचता है और सदैव सदाचार में सुख की अनुभूति करता है। उदारता। भारतीय ऋषि मनीषियों तत्वदर्शियों ने जीवन में त्याग को सर्वोपरि महत्व दिया, क्योंकि त्याग भावना ही दूसरों के लिए उदारता का भाव पैदा करती है। इसीलिए जीवन में कृपणता के बजाय उदारता का महत्व समझा गया। इससे सहयोग के साथ साथ आत्मीयता भी विकसित हुई। यही कारण है कि भारत में सदा दूसरों के साथ उदारता का ही भाव विकसित होता रहा। जिन्होंने कभी कष्ट भी पहुंचाया उन्हें भी क्षमादान ही मिलता रहा। प्राणी मात्र को प्यार करना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सद्भावना का विकास। भारतीय संस्कृति मनुष्य में सद्भावनाओं के विकास पर अधिक जोर देती है। उसका नारा है, हम दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। वस्तुतः भावनाएं और आस्थाएं ही विचारों को जन्म देती हैं और विचार ही मनुष्य के आचरण को प्रभावित करते हैं। इसलिए आचरण की श्रेष्ठता और पवित्रता बनाए रखने के लिए जीवन में सद्भावनाओं को विकसित करने पर सर्वाधिक बल दिया गया। सबके दुख में दुखी और सबके सुख में सुखी होना, मिल बांट कर खाना, पारमार्थिक जीवन जीना, सबके सुख की प्रार्थना करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार का सर्वहितकारी चिंतन और व्यवहार भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। नैतिकता, सच्चरित्रता। चरित्र बल से संपन्न नागरिक ही किसी राष्ट्र की सच्ची संपत्ति होते हैं। उनका चरित्र ही समाज को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाता है। भारतीय संस्कृति ने नर नारी की पवित्र दृष्टि पर बहुत बल दिया। नारी को पूज्य भाव से देखा। हमारे ऋषियों ने यहाँ तक कहा कि जहाँ नारी के प्रति पूज्य भाव होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इंद्रिय संयम को सच्चरित्रता की पुख्ता नींव कहा गया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और आत्मिक विकास को श्रेष्ठ साधना माना गया।
नागरिकता, नैतिकता और सच्चरित्रता के गुणों का निरंतर विकास करना भारतीय संस्कृति की अपनी निजी विशेषता है। कर्म फल का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। दुष्कर्म से दुख और सत्कर्म से सुख का प्रबल मान्यता है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कर्म फल के इस सिद्धांत ने मनुष्य को पाप कर्म और जघन्य अपराधों से बचाया है, उसे श्रेष्ठ कर्मों के प्रति आस्थावान बनाया है। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की यह एक ऐसी विशेषता है जिसने तरह तरह की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, पूजा स्थल, उपासना पद्धति और विभिन्न मान्यताओं में भी जीवन के शाश्वत सत्यों को पहचाना है और उनके प्रति सभी ऐक्य भाव से समर्पित है। सर्वधर्म समभाव यह भारतीय संस्कृति की ही देन है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, काबा, काशी सबके प्रति सब में समान आदर का भाव है। यही वह देश है जहाँ अपने अपने ढंग से पूजा उपासना के लिए देवताओं का बंटवारा भले ही हुआ, परंतु हृदय का बंटवारा कभी नहीं हुआ। यही कारण है कि क्रिया पद्धति के आधार पर बटे हुए देवता हृदय के स्तर पर सब साझे के ही हैं। भारतीय संस्कृति भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की संस्कृति है, मानव मात्र की संस्कृति है। प्रिय छात्रों एवं युवाओं, आशा है यह पुस्तक आपको उपयोगी लगी होगी। इस पुस्तक से जो प्रेरणाएं मिली हैं उन्हें अपने स्वभाव का अंग बनाएं। यह पुस्तक आप अपने मित्रों को उनके जन्मदिन, नववर्ष, होली, दीपावली, क्रिसमस, लोहड़ी, ईद आदि पर्वों पर उपहार में भेंट कर सकते हैं। व्यवस्थापक, युग निर्माण योजना, मथुरा। मार्ग अनेक, मंजिल एक। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, परंतु सृष्टा ने उसके अंदर की इच्छा शक्ति को प्रबल कर दो रास्ते बना दिए हैं। उसे इस बात में स्वतंत्र बना दिया गया है कि वह चाहे तो अधोगामी प्रवृत्ति अपनाकर पशुतुल्य जीवन जिए अथवा उत्कृष्ट जीवन अपनाकर देवोपम एवं सर्वश्रेष्ठ जीवन को अंगीकार करे। अतः विवेकशीलता ही मनुष्य का परम धर्म है। इसके आधार पर ही वह भले बुरे के बीच अंतर समझकर श्रेष्ठता, महानता के मार्ग पर अग्रसर होता है। मनुष्य अपने विवेक के आधार पर ही जीवन के रहस्यों को समझता है। शरीर को ही सब कुछ न मानकर वह आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। शरीर उपभोग हेतु मिला है, परंतु आत्मा आदर्श को ही अपनाती है। उपभोग और आदर्श दोनों में संतुलन बिठाना ही धर्म का लक्ष्य है, विवेक की परिणति है। दूसरे शब्दों में सदाचरण, आदर्शवादी व्यक्तित्व ही धर्म का पर्याय है। मानव जीवन को देवोपम बनाने के लिए धर्म विशेषज्ञों व महामनीषियों ने कुछ सिद्धांतों, दर्शनों को प्रतिपादित किया है। उन्होंने वह मार्ग सुझाए हैं जिससे व्यक्ति द्रुत गति से श्रेष्ठता की दिशा में अग्रसर हो सकता है। हर समाज में ऐसे व्यक्ति होते आए हैं। उन सब ने प्रायः एक ही तरह के सिद्धांतों को पूरे विश्व समुदाय के लिए प्रस्तुत किया है। आंशिक विभिन्नताएं मात्र कर्म कांड परक हैं जो विभिन्न परिस्थितियों व सामाजिक संरचनाओं के आधार पर निर्धारित की गई हैं। मुख्य उद्देश्य सबों का एक ही है। आज संसार में प्रमुख 11 मजहब अथवा धर्म मत हैं। वे इस प्रकार हैं: जापान का शिंतो मत, चीन का ताओ मत, चीन का ही कन्फ्यूशियन मत,
हिंदुस्तान का वैदिक मत, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, यहूदी मत, ईसाई मत तथा इस्लाम मत, ये सब वस्तुतः एक ही धर्म संदेश को विभिन्न रूपों में समझाने का प्रयास है। ये सभी मत हैं, स्वयं धर्म नहीं। धर्म तो मूलतः व्यक्ति के मनुष्यत्व में, उसकी विवेकशीलता में सन्निहित है। धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य निष्ठा, उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श कर्तव्य। प्रकारांतर से इन्हीं सिद्धांतों की पुष्टि विभिन्न मतों के माध्यम से की जाती है। जापान का शिंतो मत पवित्रता को धर्म का प्रधान गुण मानता है। उसके अनुसार निश्चलता पवित्रता का प्रमुख अंग है तथा ईश्वर प्राप्ति का राजमार्ग भी। इस मतानुसार निर्धारित दैनिक प्रार्थना का भाव इस प्रकार है, हमारी आंखें भले ही अपवित्र वस्तु देखें, किंतु हे भगवान, हृदय में अपवित्र बातों का उदय न हो। हमारे कान भले ही अपवित्र बातें सुनें, किंतु हमारे चित्त में अपवित्र बातों का अनुभव न हो। अपनी पूजा पद्धति में भी शिंतो संप्रदाय ने मनोनिग्रह हेतु ध्यान तथा पवित्रता हेतु मंत्रोच्चार को व्याहृत किया है। ताओ मत के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पवित्रता, विनय, संतोष, करुणा, प्राणी मात्र के प्रति दया, सच्चा ज्ञान और आत्मसंयम मुख्य माध्यम है। इनकी प्राप्ति हेतु ध्यान और प्राणायाम उपयोगी प्रक्रियाएं हैं। ताओ मत में लोगों के लिए संदेश इस प्रकार प्रकट किए गए हैं। मेरे पास 3 वस्तुएं हैं जिन्हें मैं दृढ़ता पूर्वक संजोता रहता हूँ: सौम्यता, मितव्ययता और नम्रता। कन्फ्यूशियस चीन के सुविख्यात धर्म प्रचारक एवं सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। उन्होंने अपने दर्शन में मुख्यतः मानव जीवन को उत्कृष्टतम बनाने की बात कही है। वे प्रायः कहा करते थे, जब तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि मनुष्य की सेवा किस प्रकार की जाए, तब देवों की सेवा के संबंध में कैसे पूछ सकते हो। उनका एकमात्र संदेश मानव मात्र के प्रति यही था कि वैयक्तिक उन्नति जीवन का लक्ष्य नहीं, वह तो सामाजिक उन्नति का फल है। उसके अनुसार पूर्ण धर्म वह है, जब तुम बाहर निकलो तो प्रत्येक से यह समझकर मिलो मानो वह तुम्हारा अतिथि है। उनका उपदेशामृत यह था कि सदाचार के प्रति निष्ठा, सौंदर्य के प्रति अनुराग हृदय से होना चाहिए। मनुष्य का हृदय आईने से के सदृश होना चाहिए, जिस पर समस्त वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, किंतु उससे उसमें मैलापन नहीं आता। वेदांत दर्शन यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि मूल में सारा जगत एक है। जिसे इस एकत्व का दर्शन हो जाता है, उसकी दृष्टि में स्वार्थ और परमार्थ में भेद नहीं रह जाता। इस दिव्य दृष्टि की परिणति सबको अपने में तथा अपने को सब में देखने के रूप में होती है। उसके हृदय से आत्मवत् सर्वभूतेषु तथा वसुधैव कुटुंबकम का अंतर्नाद गुंजित होने लगता है। वह व्यक्ति से समष्टि की ओर अग्रसर हो जाता है तथा सबके कल्याण में अपना कल्याण समझने लगता है। तभी तो वैदिक काल के ऋषियों ने यह घोषणा की थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। भगवान बुद्ध ने स्वयं के जीवन को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करके लोगों को पवित्र व श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। दुख के निरोध हेतु वे
तृष्णा को सर्वतोभाव से परित्याग करने का संदेश देते थे। उनका कहना था कि राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान ग्रह नहीं, मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान अगम नदी नहीं। अतः बुद्ध सदाचरण को ही महत्व देते थे। उन्होंने कहा भी था कि धर्म ग्रंथों का कितना ही पाठ करें, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उनके अनुसार आचरण नहीं करता तो दूसरे की गौएं गिनने वाले ग्वाले की तरह वह श्रमणत्व का भागी नहीं होता। जैन मत का सिद्धांत मुख्य रूप से यह है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया। जैन शास्त्रों में इसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। गुरु नानक देव ने सिख धर्म रूपी ऋषि परंपरा का शुभारंभ किया था तथा गुरु गोविंद सिंह ने प्रगतिशील बनाया था। तत्कालीन राष्ट्रीय समस्या को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी अनुयायियों को राष्ट्र व मानवता हेतु अपनी आहुति, अपना बलिदान प्रस्तुत करने को कहा था। उस परंपरा को आगे भी बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रत्येक सिख को माला और भाला साथ रखने का, अनीति से सदैव जूझते रहने का संदेश दिया। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र हुए हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म नीति के मुख्य चरण हैं: हुमत अर्थात उत्तम विचार, हुख्त अर्थात उत्तम वचन और हुश्वर्थ अर्थात उत्तम कार्य। ईश्वर के साक्षी व प्रेरक रूप हेतु उन्होंने अग्नि को स्वीकृत किया तथा अग्नि की तरह प्रखर, प्रकाशवान, ऊर्ध्वगामी व परोपकारी वृद्धि का बनने की प्रेरणा दी। यहूदी मत का मूल दर्शन ईश्वर के एकत्व, ईश्वर की पवित्रता तथा उसकी निराकारिता में सन्निहित है। संसार के 2 मुख्य मत ईसाई और इस्लाम इसी से प्रस्फुटित हुए हैं। ईसाई मत के अनुसार प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही पूजा आराधना है, उसकी परिणति है। अपनी प्रार्थना में हर ईसाई यह कहता है: परमात्मन मुझे अपनी राह दिखा, अपने संबंध में ज्ञान करा और सत्य मार्ग पर मुझे चला। मेरी मुक्ति का ईश्वर तू ही है। मेरा ज्ञान चक्षु खोल, जिससे मैं तेरी प्रेम पूर्ण आश्चर्यजनक कृतियों को समझ सकूं। ईसाई मत के मूलाधार तो स्वयं ईसा हैं, जिन्होंने मानवता एवं आदर्श हेतु अपना बलिदान प्रस्तुत किया था। इस्लाम मत के संस्थापक हजरत मोहम्मद ने प्रत्येक मुसलमान को सदाचारी, कर्तव्यपरायण बनने का उपदेश जीवन भर दिया। वसुधैव कुटुंबकम की तरह उनकी घोषणा थी कि हर इंसान अल्लाह का कुनबा है। तभी तो वे पुनः यह कहते पाए जाते हैं कि आओ तुम और हम मिलकर उन चीज़ों पर मेल कर लें जो हम दोनों में एक सी हैं। इन तथ्यों के आधार पर धर्म के मूलभूत दर्शन में कहीं भी कोई भिन्नता नहीं नजर आती। आज धार्मिक मान्यताओं के नाम पर होने वाले संघर्ष तथा आपाधापी को अज्ञानता जन्य कृत्य ही कहा जा सकता है। यह एक विडंबना ही है कि लोग अपने मतों तथा धर्म प्रवर्तकों की दुहाई देते हैं, पर उनके दर्शन तथा आदर्श को अपने जीवन में ढाल नहीं पाते। यदि चिंतन में उत्कृष्टता, चरित्र में आदर्शवादिता तथा व्यवहार में शालीनता का समन्वय किया जा सके तो धर्म का वह स्वरूप प्रकट होगा जहाँ विभेद नहीं, एकत्व स्थापित होगा। संघर्ष नहीं वरन सर्वत्र
प्रेम, सहकार, उदारता व समर्पण का साम्राज्य होगा।